अमाल की किताब 5वां बाब। और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया। और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तूने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदे में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक के लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर चारपाइयों और खटोलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उन में से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। फिर सरदार काहिन और उसके सब साथी, जो सदूकियों के फिरके के थे, हसद के मारे उठे और रसूलों को पकड़कर आम हवालात में रख दिया। मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने रात को कैद खाने के दरवाजे खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ, हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे। मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदर अदालत वालों और बनी इस्राएल के सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाने में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। लेकिन पियादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाने में ना पाया और लौटकर खबर दी कि हमने कैद खाने को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरे वालों को दरवाजों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई ना मिला। जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब सरदार पियादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संगसार ना करें।
پھر انہیں لا کر عدالت میں کھڑا کر دیا اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاکید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا، مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم پھیلا دی اور اس شخص کا خون ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو۔ پطرس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا، اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے، اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں۔ اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں۔ وہ یہ سن کر جل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا، مگر گملیل نام ایک فریسی نے جو شرع کا معلم اور سب لوگوں میں عزت دار تھا، عدالت میں کھڑے ہو کر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو۔ پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلیو، ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو ہوشیاری سے کرنا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے تھیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں، اور تخمیناً 400 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے، مگر وہ مارا گیا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہوئے اور مٹ گئے۔ اس شخص کے بعد یہودا گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے، وہ بھی ہلاک ہوا، اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراگندہ ہو گئے۔ پس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو، کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا، لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے۔ انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام لے کر بات نہ کرنا۔ پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔